नमस्कार। समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो। जैसा कि हेडलाइन में डाला गया है नंबर सिस्टम, ये तीसरा वीडियो है और इसका फर्स्ट दो वीडियो आपका समीक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है। जो नहीं देखें उसको जाकर एक बार देख लें, उसके बाद ही ये तीसरा वीडियो को देखें ताकि एक उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हम सिस्टमेटिक वे से लेकर चल रहे हैं, एक एनटीपीसी को लेकर क्रैश कोर्स के टाइप से है जिसमें कि सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लिया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हम शुरू किए हैं। इसका दो वीडियो हो गया और तीसरे वीडियो में जैसा कि दो वीडियो में कुछ क्वेश्चन और कुछ हम संख्या के बारे में बताए थे और इस तीसरे वीडियो में हम फार्मूला लेकर आए हैं जो अधिकतर इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि वो क्वेश्चन आखिर कैसे बनता है। इसमें पहला है, पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पूछा जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसा कि हम आपको पहले बताएं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे प्राकृतिक की बात किया जा रहा है तो आपको प्राकृतिक संख्या पहले ध्यान में रखना होगा, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। यहाँ पे n का कहने का मतलब है कि कोई संख्या दे देगा। जैसे मान लीजिए 1 से शुरू होता है कोई भी प्राकृतिक संख्या, जैसा कि हम जानते हैं 1 2 3 4। अगर इसको हम जोड़ें लेकर n तक कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ संख्या आपको दे दिया जाएगा, मीन्स 50 तक अगर पूछ दिया जाए। n का मतलब यहाँ की लास्ट टर्म, यहाँ पे n का मतलब रखना है हमको। n मतलब क्या है? लास्ट टर्म, अंतिम संख्या, अगर पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक के संख्या को हम जोड़ें तो उसका योग कितना होगा, तो आप बताइए कि 1 से 50 तक अगर हम जोड़ें एक एक करके तो पता चलेगा कि 5 मिनट उसको जोड़ने में लग जाएगा। इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1/2। क्या होता है? n इंटू n+1/2 होता है। जैसे कि n बताए थे क्या होता है? लास्ट टर्म, मीन्स अंतिम संख्या। जैसे कि यहाँ के पूछा गया है कि 1 2 3 4 से लेकर 50 तक है। अगर 50 तक है ये संख्या रहे तो इसको हम कैसे बनाएंगे? 50 इंटू 50 + 1/2 यानी 50 इंटू 51/2। 2 से अगर इसको भागा देंगे 25 टाइम, फिर 25 से गुना करेंगे कितना होगा? 25 2 25 25 125 और 2 127, मीन्स 1275 मेरा आंसर होगा। अगर इस प्रकार से अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा तो ये आपका हो जाएगा n इंटू n+1/2। ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पे n जो है मेरा लास्ट टर्म है। क्या है? लास्ट टर्म है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। चलिए, एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला पूछा जाता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पे जैसा हम पढ़े थे 1 + 2 + 3 + 4 लेकर 50 तक के संख्या का, लेकिन अब दूसरा भी पूछ दिया जाएगा इसके वर्गों का योग क्या होगा। मीन्स n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए। मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेकर 50 तक के स्क्वायर को पूछ लिया जाता है कि क्या होगा जोड़ने पर, तो फिर कैसे निकलेगा। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n+1 2n+1/6। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू n+1
इंटू 2n+1/6 होता है। जैसे यहाँ पे 50 का पूछ दिया गया है तो कैसे बनेगा, इस फार्मूला पर पुट देंगे। 50 इंटू कितना हो जाएगा 51, फिर ये कितना हो जाएगा 50 दूना 100, 101/6। ठीक है। अब 3 से हम भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 17, 2 से कितना हो जाएगा 25। अभी इसको हम गुना कर देंगे, 25 इंटू 17 इंटू 101 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि इसके संख्याओं के वर्गों का योग किसका, तो प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या क्या शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, ये चीज़ ध्यान में देना है। ठीक है। अब तीसरा पूछ लिया जाता है इसका क्यूब के बारे में। ठीक है। क्या पूछा जाता है, इसका क्यूब के पूछ लिया जाता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, मीन्स घनों का योग क्या होगा। यहाँ पे हम वर्ग देखे थे, यहाँ पे घन देखना होगा। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर पूछ लिया जाए, जैसे कि वहाँ पे 1 2 3 50 पढ़े थे, अभी पढ़े थे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर 50 तक का स्क्वायर। अब आ गया इसके घन का, मीन्स 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब से लेकर 50 तक के क्यूब का पूछ लिया जाता है तो कैसे बनेगा। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। हम फर्स्ट पढ़े थे n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब n प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, n इंटू n+1/2। क्या पढ़े थे, जब n प्राकृतिक संख्याओं का हम पढ़े थे तो n इंटू n+1/2 पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर घन दे देगा तो उसी का सिर्फ स्क्वायर कर देना है हमको। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, मीन्स n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर कर देना है। बस इसमें यही करना है। फिर इसको हम पुट कर देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 50 इंटू 51/2 का होल स्क्वायर करेंगे 25, मीन्स 25 गुना 51 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा आंसर दे देगा। ठीक है। ये मेरा तीसरा था। अब आता है चौथा में पूछा जाता है कि सम संख्याओं का योग। ठीक है। n सम संख्याओं का योग हमने तीसरा देख लिया। अब पूछा जाता है n सम संख्याओं का योग। ठीक है। सम संख्या कहने का मतलब है 2 4 6 8 10 से लेकर 24 तक मान लीजिए। ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये 2 4 6 सम संख्याओं का योग 24 तक अगर इसको हम जोड़ें तो इसको कितना आएगा। ठीक है। ये पूछा जाता है कि n सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका फार्मूला होता है, सिंपल होता है n इंटू n+1। क्या होता है, n इंटू n+1 होता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो कैसे बन जाएगा, n इंटू n+1 अगर डायरेक्ट है तो इसको पुट कर देना है 24 इंटू 25, इसको गुना कर देंगे, ये मेरा आंसर दे देगा। अगर इस प्रकार का आपको पूछा जाता है कि n सम संख्याओं का योग क्या होगा तो इसका सीधा फार्मूला याद रखना है n इंटू n+1/2। 2 इसमें नहीं आएगा, ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। प्राकृतिक संख्या जब आएगा तो उसमें मेरा बटा में 2 आएगा, और जब ये n सम संख्या की बात करेगा तो वहाँ पे हमेशा सिर्फ क्या होगा, n इंटू n+1 ही होगा। ठीक है। अब अगला आता है, ये 5वां नंबर है विषम संख्या। यहाँ पे n सम संख्या है, यहाँ पे आपको दे देगा n विषम संख्या के बारे में। ठीक है। यहाँ पे क्या दे देगा, n विषम संख्याओं का योग। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, जैसे 1 3 5 7 9 से लेकर 23 तक मान लिया जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि n जो है विषम संख्या है, इसके योग क्या होगा,
इसका अगर योग पूछ लिया जाए तो इसको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट टर्म रहेगा उसी का स्क्वायर कर देना है। इसका सीधा होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर होता है, मीन्स 23 का स्क्वायर कर देना है, ये आपका आंसर दे देगा। जब 23 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या दे देगा? आंसर दे देगा। इसका कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। ठीक है। चौथा चीज़ है, ये मैंने देखा 5 फार्मूला मैंने यहाँ पे देखा आपको। पहले बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर देखें उसके वर्गों का योग, फिर देखें उसके क्यूब का योग, फिर देखें n विषम संख्याओं का योग, फिर देखें n सम संख्याओं का योग। लेकिन अब 2 ऐसे ट्रिक हैं जिसे हम बताने जा रहे हैं जो आपको शायद कहीं पे ना मिले। ठीक है। या आपको कोई भी फ्री में जहाँ पे पढ़ाता हो जल्दी नहीं देता है ये। जैसे मान लिया जाए, हम तो पढ़े थे, अगर पूछ दिया जाए सम संख्याओं के वर्गों का योग, अगर कोई सम संख्या है और उसके वर्गों का योग पूछ दिया जाए, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लेकर के 24 का स्क्वायर तक पूछ लिया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ये सम संख्या है, इसके वर्गों का योग, कोई किताब में भी देख लीजिएगा तो ये आपको जल्दी फार्मूला नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट ध्यान हमको रखना है, जो लास्ट टर्म रहेगा, क्या चीज़, जो लास्ट टर्म रहेगा उसको हम फर्स्ट बार लिखेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे 25, फिर जो 25 आया है इसमें 1 जोड़ देंगे 26 और बट्टा में हम 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। क्या करेंगे, जो मेरा लास्ट टर्म रहेगा उसको, फिर उसका अगला अंक और फिर एक उसका अगला अंक, मीन्स 3 अंक हमको लेना है, 24, 25, 26 जो लगातार आएगा आपका एक एक बढ़ते हुए, उसको बट्टा 6 से कर देंगे, मेरा आंसर दे देगा। ठीक है। यहीं पे पूछ लिया जाएगा n विषम संख्याओं का योग स्क्वायर, जैसे 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर से लेकर के अगर पूछ दिया जाए 25 का स्क्वायर तक, तो फिर क्या करेंगे। हम तो पढ़े थे कि n सम संख्याओं का योग और n विषम संख्या को, लेकिन यहाँ पूछ दिया जा रहा है n विषम संख्या के वर्गों का योग अगर पूछ लिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें भी यही फार्मूला हम लगाएंगे, 25 गुना 26 गुना 27/6। क्या करेंगे, 25 गुना 26 गुना 27/6। तो ये मेरा कुछ फार्मूला था, जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को लेकर के 6-7 फार्मूले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होगा हमेशा, कभी भी एग्जाम के पहले। ठीक है। तो इसमें इतना फार्मूला था। अब हम कुछ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं जो इससे पूछा जाता है। इसमें एक चीज़ दिया जाता है, सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न, इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, लेकिन यहाँ पे हम एक तरीका को बताना चाहूँगा जो ये कुछ अलग ही टाइप का है। ठीक है। तो हम सब तरीकों को एक एक बार देख लेंगे, कुछ यूनिक तरीका जो उसको भी हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे देता है 9/13, 17/26, उसके बाद 28/39, उसके बाद आता है 33/32। अगर इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा भिन्न या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, ठीक है, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, इसको हम 3 मेथड से बना सकते हैं। पहला भाग विधि से, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणन विधि, जिसको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और तीसरा विधि है जो
अंश या हर माइनस अंश करने पर जो आएगा इससे फिर हमको भाग दे दिया जाता है। मीन्स ये तीसरा सिस्टम हम आपको डायरेक्ट करके दिखा देंगे कि कैसे किया जाता है। इसका 3 मेथड है। ये मेथड भाग विधि है, जिसको हम तीसरा मेथड में भी भाग दिया जाएगा, लेकिन डिफरेंस निकालकर भाग दिया जाएगा। डिफरेंस निकालकर हम भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि आखिर के कैसे बनेगा। जैसा कि हम बताए थे पहला था भाग विधि। अगर हम भाग विधि दें तो पहले 13 से 9 को भाग देना होगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बैठेगा। तो 13 से कितना बार जाएगा? 13 छक 78, 13 सत्त 91, 7 बार में तो जाएगा नहीं, तो ये 6 बार में जाएगा। 13 छक 78, यहाँ बचा कितना? 12, फिर पॉइंट है 0, फिर 13वां 17 से 117, फिर ये बचा 3, फिर 0, मतलब ये बार बार जाते रहेगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मेरा कितना आएगा? 0.69। कितना आएगा? 0.69। हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम भागा दें तो ये कितना आएगा? 0.69। अब हम 26 से 17 को भागा देकर देखते हैं। 26 भागा 17 क्या जाएगा? नहीं जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट बैठाना पड़ेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर हम 26 से जब भागा देंगे 170 को तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा क्या? देख लेते हैं। 6 छक 36 और 6 दूना 12, हाँ 6 बार में जाएगा ये, ठीक है। 7 बार में नहीं जाएगा। तो अगर 6 बार में देते कितना हो जाएगा? 6 छक 36, बचा 3, 6 दूना 12 और 3 15, बचा कितना यहाँ पे? 4 14, फिर 0। फिर अगर हम 26 से भागा देते हैं तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। कितना जाएगा? 4 बार में चल जाएगा। उसके बाद कुछ रेस्ट बचेगा। मीन्स हम कह सकते हैं ये भी आगे चलता चला जाएगा, लेकिन हमको 2 डिजिट तक अधिकतम लेना है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? 0.64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.64, ठीक है। अगला है 39 से 28 को भागा देना है। अब हमको 39 से जब 28 को भागा देंगे तो फिर जैसा कि 28 छोटा संख्या है तो जाएगा नहीं, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 39 से हम भागा देंगे, कितना बार में भागा देंगे कि चला जाए? तो 39 से अगर हम भागा दें तो कितना बार में जाएगा? देख लेते हैं। 30 25 150, 7 21, 210 और 63, हाँ ये लगभग 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो 7 से भागा देंगे कितना जाएगा? 7 9 63 के 3 6, 7 21 और 6 27, बचा कितना? 7, फिर 0, फिर कितना जाएगा? 2 बार। 2 बार में तो जाएगा नहीं, चूँकि 78 हो जाएगा, तो जाएगा 1 बार में, ठीक है। लगभग मेरा 0.71 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.71। अब लास्ट डिजिट बचता है मेरा 32 से 33 को भागा दिया जाए, ठीक है। 32 नहीं, सॉरी 52 है ये। कितना है मेरा? 52 है। कितना बार में चल जाएगा? 0, यहाँ 0 हो जाएगा। तो 6 बार में चल जाएगा, 312, कितना बचेगा? 18, 0। तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में, फिर मेरा 30, 0, 5 छक 30, 6 बार में भी नहीं जाएगा, मतलब 4 बार में लगभग जाएगा। 0.65 कह सकते हैं हम। ये क्या होगा? 0.65, ठीक है। ये हम भाग विधि से निकाले हैं। अगर इसमें हमको पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमें ध्यान रखना होगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है। मेरा देख रहे कि सबसे बड़ा 0.71 है। मीन्स किसका आ रहा है? 28/39। मेरा ये जो होगा सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, तो हमें देखना होगा इसमें सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? 0.64, मीन्स 17/26, ठीक है। तो ये होगा मेरा, क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, सबसे
छोटा भिन्न हो जाएगा। ये था मेरा भाग विधि से। अब हम दूसरा विधि से चलेंगे जो मेरा कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि है। इसमें क्या किया जाता है, 9/13 लिखना होगा, 17/26 लिखना होगा, 28/39 लिखना होगा और 33/52 लिखना होगा। अब हमें क्या करना है, देखना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। अब हमको ये देखना है, अब इसमें इस चीज़ हमको ध्यान रखना होगा, ये जब दोनों गुना करेंगे तो इसमें से जो सबसे बड़ा आएगा वो इससे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे इसमें जो छोटा आएगा वो इससे छोटा रहेगा। मीन यहाँ पे हम 2 का कंपैरिजन होगा, इसके बीच में कितना होगा 2 का होगा। यहाँ पे हम 2 का कंपैरिजन करेंगे। जिसे गुना करते हैं, 26 × 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54 के 4 बाकी हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। इसको हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 × 7 = 91, 1 9, 13 कम 13 और 9 22, यहाँ पे 234 आता है, मेरा 221। मतलब कहने का कि ये मेरा इससे बड़ा है, ये मेरा जो है इससे बड़ा है। यहाँ तक तो पता चल गया हमको। ठीक है, अब आगे चल जाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, क्योंकि हमको सबसे बड़ा देखना है। अभी हम क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ा भिन्न, तो ये हमसे बड़ा हो गया, इसको हटा देंगे। अब कहाँ जाएंगे हम, सीधा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब देखेंगे 39 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81 का 1 बाकी हाथ में 8, 9 3 27 और 8 कितना हो गया 35। 28 × 13 करेंगे कितना आएगा, 13 8 74 से 4 बचा कितना 10, 13 दूना 26 और 10 कितना हुआ 36, मेरा 364 351। मीन्स इससे मेरा बड़ा ये है, इससे बड़ा मेरा ये है। अब क्या करेंगे, इसको हम इसको हटा देंगे। अब बचा मेरा 2। अभी इस गुना करेंगे, 39 × 33 करेंगे कितना आएगा, 39 × 33, 9 3 27, 3 3 9 2 11, 3 3 9 3 3 9 कितना आ गया 7 10 11, मीन्स 1107। ये मेरा कितना आ जाएगा 1107। ठीक है, इसी प्रकार से 28 × 52 करेंगे हम, कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 8 5 40 41, 4 ये 10, ये कितना आ जाएगा 6, 4 और 1 5, 4 और 1 कितना आ जाएगा 1456। मीन्स ये मेरा बड़ा है, ये मेरा बड़ा संख्या है। इससे क्या हो जाएगा, मेरा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 28/39, जैसा कि हम पिछले भी लाए थे भाग विधि में कि मेरा 28/39 सबसे बड़ा आ रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सबसे बड़ी भिन्न, जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि के द्वारा हम निकाले हैं। इसी तरह हम छोटा भिन्न को लाएंगे, जो मेरा सबसे छोटा आते जाएगा उसको हम रखते जाएंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे सबसे छोटा कौन आ रहा है। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे था 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। ठीक है, अगर हम गुना करेंगे तो देखेंगे 26 के 9 कितना आया था, 9 6 54 के 4 बाकी हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5 23 234, 13 9 13 7 91 के 1 बाकी हाथ में 9, 13 और 9 22 221, ये 234। मीन्स मेरा सबसे छोटा ये है। इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। फिर हम यहाँ से गुना करेंगे, 26 × 28 आया था, कितना आया था, अगर 26 × 28 किया जाए तो कितना आ जाएगा, 8 6 48 के 8 बाकी हाथ में 4,
8 दूना 16 और 4 20, 6 दूना 12, 5, 8 2 7, ये मेरा आया था 728, ठीक है। और 39 गुना 17 करेंगे कितना आएगा, 17 9 53 से बाकी हाथ में 15, 17 तिया 51 और 15 कितना होगा 66। अब हम देखें कि ये मेरा छोटा है और ये मेरा बड़ा है, मीन्स इसको हम फिर हटा देंगे। अब मेरा बचेगा क्या 33/52। अब गुना करेंगे 26 गुना 33, जब हम 26 गुना 33 करेंगे तो कितना आएगा 18 7 8 7 8 5 958, जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा 958। और जब 17 गुना 52 करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 17 दूना 34 के 4 बाकी हाथ में 3, 17 5 85 और 3 कितना हो गया 88। अब हम देखें कि ये मेरा सबसे छोटा आ रहा है, मीन्स इससे मेरा छोटा आ रहा है, मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बड़ा भिन्न निकालें, इसी प्रकार हम छोटा भिन्न निकालें। तो ये मेरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से। ये कौन सा विधि था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से। अब हम आ रहे हैं तीसरा विधि का, जिसके बारे में हमने चर्चा किया है कि ये तीसरा विधि क्या है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो भाग विधि है, लेकिन ये कुछ छोटा करके भाग दिया जाता है इसमें। जैसे मान ले 9/13 है, तो 9/13 का डिफरेंस निकालने कितना आएगा 4, ठीक है। 17/26 को डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 9, 28/39 को डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते थोड़ा वीडियो को रोका गया था। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि ये भाग विधि द्वारा जिसको हम छोटा करके निकाला जाएगा। जैसे देखें कि हम यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 1.94, 2.5, 1.88, 2.25, मीन्स सबसे छोटा मेरा कौन सा आएगा 17/26 और सबसे बड़ा मेरा क्या आएगा 28/39। तो ये मेरा तीसरा मेथड था, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो मेरा भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन था। मेरा कुछ क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि कोई 2 अंक की संख्या है, क्या है 2 अंक की संख्या को रिपीट किया जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं 2 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति द्वारा एक 4 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। जैसे 25 25, 32 32, ठीक है। तो इस तरह की संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति द्वारा, मीन्स 2 अंक का पुनरावृत्ति किया जाता है जब किसी संख्या में, जैसा कि हमको बताएं कि 2525, 3232 या कोई भी ले लेते हैं, 2727, 2828, 5252, तो ऐसी संख्या किससे विभाजित होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जो भी है वो हमेशा आपका किससे विभाजित होगा 101 से विभाजित होगा, ठीक है। किससे विभाजित होगा 101 से विभाजित होगा। लेकिन आपको पूछ दिया जाए कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति की संख्या, कितने अंकों की 3 अंकों की, जैसे 272 272, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन रह जाता है 375 375 मीन्स 3 अंक की संख्या अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पे तो 2 अंक का संख्या था, तो 101 से 3 अंक की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो किससे विभाजित होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या किससे विभाजित होगा, 1001 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 1001 से विभाजित होगा। अगर 4 अंक की संख्या दे दिया जाए तो किससे विभाजित होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी संख्या देगा, क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जितनी भी संख्या देगा उससे हमेशा एक अधिक संख्या लेना है। जैसे 4 अंक की दे रहा है, यहाँ पे जैसे 2 अंक था, मैंने 3 अंक लिया है और लास्ट में मेरा क्या आ गया 1 और बीच में 0। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखें हम 3 अंक का था, हमने कितना अंक लिया 4 अंक का, बीच में कितना आ गया 00, लास्ट में 1 और फर्स्ट में, लास्ट और फर्स्ट 1 हमेशा रहेगा। और 0 की जो संख्या घटे या बढ़ेगी वो डिपेंड करेगा ये कितना अंक की संख्या है। 3 अंक है, हम 4 अंक लिए। अगर कोई 4 अंक का पूछ दिया जाता है तो किससे विभाजित होगा, 1। अब हमको लेना कितना है, 4 अंक का पूछा है, हमेशा एक अधिक लेना है 5 अंक, मतलब इसको हमको 5 अंक बनाना होगा। तो इसमें कितना 0 डालना होगा, 3 0। मीन्स ये इससे मेरी संख्या हमेशा जो है 4 अंक की पुनरावृत्ति से बनी संख्या हमेशा मेरा 1 0 0 0 1 से हमेशा विभाजित होगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर 2 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति बोला जाता है, कि 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति से बोला जाता है तो 3 अंक लेना है। और 3 अंक में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट मेरा 1 होगा और बीच में एक 0। इसी तरह अगर दिया जाए 3 अंकों की पुनरावृत्ति से, तो 3 अंक की पुनरावृत्ति से मेरा कितना, कौन सी संख्या आएगी, 4 अंकों की संख्या आएगी। लेकिन 4 अंकों की संख्या में क्या होगा, मेरा फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो रहेगा मेरा वो 1 1 रहेगा, ठीक है जी। और बीच में 2 0 हो जाएगा। और 5 अंकों की पूछ दिया जाता है कि 5 अंकों की संख्या 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो किससे ये विभाजित होगा। तो हमेशा जैसा बोले कि एक संख्या बढ़ा देना है, यहाँ पे 5 अंक है तो हमको 6 अंक की संख्या बनाना है। तो क्या बनेगा 1 1, 2 अंक बन गया। अब 4 अंक हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 0 पुट कर देना है। मीन्स ये मेरा इससे हमेशा डिवाइड होगा, ये इसका रूल है। और ये आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 0.9 0.09 0.09 0.09। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से सबसे बड़ा भिन्न या सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, या फिर भिन्न के जगह आपका संख्या भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देखें कि यहाँ पे बार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन में भी बार है, क्वेश्चन में भी बार है, क्वेश्चन में भी बार है। तो इसको हम दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। इसको पहले बार का नियम हमको सीखना पड़ेगा कि ये बार का नियम होता क्या है। तो इस क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं। जैसे 0.9 को क्या हम 9/10 लिख सकते हैं, 0.09 है। ये बार का मतलब क्या होता है, ये बार का मतलब होता है कि जितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतना बटा में 9 हमको लिखना है। जैसे यहाँ पे एक संख्या के ऊपर 9 लगा हुआ है, हमको 9/9 लिखना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एक के वो लगा हुआ है और एक में नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 जो है इसमें नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पे दूसरा संख्या रहता तो क्या होता, तो इसमें क्या होता है कि ये टोटल संख्या में से जो जिस पर 0 नहीं लगा हुआ रहता है उसको हम लोग घटाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 - 0 बटा यहाँ पे क्या लिखाएगा 9 0, ठीक है। अभी हम 9 0 क्या होता है
जैसा कि बताएं कि जिस पर बार होता है उसके बदले 9 लिखा जाता है, और जिस पर बार नहीं रहता है उसके बदले बटा में 0 लिखा जाता है। जैसे 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लिख दिए। यहाँ पे 1 0 है, जिस पर बार नहीं है तो इसके बदले क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। अब आता है 0.09। अब देखेंगे 0.09 है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/99। ठीक है। अब देखिए इसमें से बोल रहा है सबसे बड़ा भिन्न, अगर इसको हम इसे भागा दे दें तो कितना आएगा, ये 0.9 आएगा, ये 1 आएगा। 9/90 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आ सकता है आपका, 0.01 आ जाएगा, 0.01। और 99 के 9 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 0.090.1 आएगा ये मेरा, सॉरी ये 0.01, ये मेरा 0.01 आएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें से अंदाजा लगा सबसे बड़ा कौन सा है, ये मेरा सबसे बड़ा 1 है। 1 जो है मेरे सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, 0.01 होगा, ये मेरा सबसे बड़ा होगा। इससे हम अब इससे क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भिन्न 1 मीन्स 9/9, ये मेरा सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। अगर सबसे छोटा भिन्न पूछा जाए तो मेरा कौन सा हो जाएगा, 0.01 जो मेरा सबसे छोटी संख्या है। इसका मतलब कि 0.09 मेरा सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, दिया हुआ है कि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर 11 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई संख्या है, यहाँ पे दिया नहीं गया है, बोल रहा है कि कोई संख्या है जिसको 121 से विभाजित किया जा रहा है। किससे विभाजित किया जा रहा है, 121 से विभाजित किया जा रहा है। और जब उस संख्या को 121 से विभाजित करते हैं तो मेरा जो शेषफल जो है ये 25 बचता है। मीन्स मेरा रेस्ट जो है, शेष जो है मेरा 25 बचता है। और उसी संख्या को, जिस संख्या को हमने 121 से भागा दिया था, उसी संख्या से अगर बोला जा रहा है कि 11 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा। तो इसमें सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट में सबसे बनाने का तरीका, सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इसमें जो शेषफल है उसी में से हम 11 को भागा दे देंगे। क्या करेंगे, 11 से भागा हम दे देंगे किसको, ये जो शेषफल है हमको उसी से हम भागा दे देंगे। कितना बार बन जाएगा, 11 दूना 22, बचा मेरा 3। मतलब मेरा शेषफल जो है यहाँ 3 बचेगा। मीन्स अगर उसी संख्या को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो मेरा शेषफल 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है भागफल का 25 गुना है। एक संख्या है, क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि भागफल का 25 गुना है और
शेषफल का 5 गुना है यदि भागफल 16 हो तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य कितना होगा। इसके लिए आपको एक याद रखना होगा, जिस होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन बनता है इसके लिए आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना होगा। बिना ये फार्मूला याद किए आप नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है। और यहाँ पे भाजक होता है जिससे भाग दिया जाएगा, जिससे भाग दिया जाएगा। और भागफल है जितना बार में जाएगा, जितना बार में जाएगा। और शेषफल है जो लास्ट में बचता है, जो लास्ट में नीचे बचता है उसको शेषफल कहा जाता है। या तो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हम x से x, y, z कोई भी संख्या है जिसको हम भागा दे रहे हैं। ये मेरा मान लीजिए p, q, r बार में चल गया। ठीक है, और मेरा रेस्ट यहाँ पे बच गया c, d, e। ठीक है जी। यहाँ पे x जो मेरा है भाजक कहलाएगा, x, y, z जो है मेरा भाज्य कहलाएगा, और ये मेरा जो है भागफल कहलाएगा, और ये मेरा जो नीचे बचता है वो मेरा शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो यही होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मीन्स अगर इसको और इसको गुना करके इसको हम जोड़ दें तो मेरा जो है एक्स, वाई, जेड संख्या मेरा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी पर ये आपका बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक हमको मालूम नहीं है, ना ही भागफल मालूम है, और शेषफल का 5 गुना है और शेषफल का 12। तो पहले हमको फार्मूला लिखना होगा, जैसा कि बताए थे भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा भागफल 16 है। ठीक है, कितना है 16 है। यहाँ पे हम 16 पुट कर दिए, भागफल मेरा 16 है। अब बोल रहा है भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। मेरा भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, मतलब कि भाजक जो है 25 गुना 16 जब हम करेंगे तो ये मेरा भाजक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? भाजक निकल जाएगा। और जब शेषफल बोल रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, भाजक जो है इसका किसका शेषफल का ये 5 गुना है। जब इसका ये 5 गुना है मतलब कि इसको 5 से भागा हम दे देंगे तो मेरा शेषफल निकल जाएगा। मतलब कि 25 × 16/5 कर देंगे तो मेरा शेषफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कितना होता है। 16 × 25 80 के 0 बाकी हाथ में 8, 16 दूनी 32 और 8 40। तो ये मेरा 16 है ही, प्लस अगर इसको 5 से भागा तो कितना जाएगा, 5 बार में 16 × 25 80,
अब देखिए यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है भागफल का मेरा 25 गुना है, गुना 25 करेंगे तो मेरा 400 आ जाएगा, और शेषफल का 5 गुना है, और इसका जो है 5 गुना है। अगर 80 को हम 5 से गुना करते तो मेरा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इतना था, ये क्वेश्चन जो कहना चाह रहा था हमने इसको बनाया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो भाज्य कितना होगा, तो ये मेरा भाज्य पूछा जा रहा है, तो फिर इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चक 6400 प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 6480। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम इतना शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ बोला जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। ठीक है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। बोल रहा है कोई दो संख्या है, मान लीजिए दो संख्या है x इंटू वाई, जिसको हम गुना करने पर मेरा कितना आता है, 9375। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, मान लेते हैं x मेरा बड़ी संख्या है और y मेरा छोटी संख्या है। ठीक है, x बटा अगर y करते हैं तो मेरा 15 आ जाता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। हमको x प्लस वाई पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम करेंगे क्या, ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे। अगर हम x गुने वाई इंटू एक्स बटा वाई करते हैं और 9375 गुने 15 करते हैं तो मेरा देखिए वाई कट गया। अब कितना बचा, एक्स स्क्वायर कितना है, 9375 गुना 15। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर इसको हम तोड़ते हैं 9375 से 5 तो कितना आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे साइड में तोड़ते हैं, 9375 का गुणनखंड करते हैं, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 40, 5 7 35, 5 5 25, 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, 5 गुने 15। अब आता है क्या मेरा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 15 गुने 15। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम हटाएंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर को हटाने पर इधर रूट आ जाता है, और जब रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर हटाने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3, 5 गुने 15 मीन्स x बराबर 25 गुने 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 5 75 के 5 बाकी में 7, 15 दूना 30 और 7 37, 375। x वैल्यू जो है मेरा 375 है, यहाँ पे मेरा x निकला है। और x को हम कहीं भी वैल्यू पुट कर देंगे, या यहाँ कहीं भी वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा जो y का वैल्यू है वो आ जाएगा। कैसे देखते हैं, x का वैल्यू मेरा 375 निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x बटा वाई बराबर क्या है 15, और y जानते हैं कि मेरा वैल्यू निकला था कितना 375, तो 375 बटा वाई
बराबर 15। जब 15 से इसको भागा देंगे तो कितना बचेगा, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, मीन्स y बराबर कितना होगा 25। और हमको पूछा क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 25 और x बराबर क्या निकला था मेरा 375, मीन्स 375 प्लस 25 बराबर कितना होगा 400, मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम इतना शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बोल रहा है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, बोल रहा है किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है, 0 आता है। इसी संख्या को 67 से भाग देने पर, इसी संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, बोला जा रहा है किसी संख्या को 68 से भाग देते तो मेरा भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। इसी संख्या को 67 से भाग देने पर मेरा शेषफल क्या आएगा। जैसा कि हम पहले बताएं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, तो अगर भाज्य बराबर हम करें तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 269 गुने 68 प्लस 0, चूँकि शेषफल यहाँ पे 0 है प्लस 0 कर सकते हैं। अब बोल रहा है मेरा भाज्य आ जाएगा। अब भाज्य को बोल रहा है कि 67 से भाग दे देंगे, इसको बटा हम अगर 67 कर देते हैं, क्योंकि 67 से भाग देना जा रहा है, अगर 67 से हम भाग कर देंगे तो फिर क्या मेरा शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 269 गुना 67 प्लस 1 67 प्लस 1 बटा 67, चूँकि हम लिख सकते हैं चूँकि 68 है इसको 67 प्लस 1 भी लिख सकते हैं और 69 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सुविधा 67 प्लस 1 लिखने से होगा। ठीक है, आप जब देख रहे हैं कि 269 गुने 67, 269 गुने अगर 67 करेंगे तो 67 से मेरा पूरा कट जाएगा। क्या है, आप जानते हैं जब किसी संख्या को मल्टीपल किया जाता है और उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो संख्या पूरी तरीके से कट जाता है। उसी प्रकार 269 गुने 67 लिखेंगे, 269 गुने 67 प्लस 269, ठीक है, बटा में 67। आप जानते हैं कि दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये मेरा कट जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, मेरा बचेगा 269 बटा 67। और जब 269 को 67 से भागा देंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये वही फार्मूला पर आपको पुट करना होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है और शायद लास्ट ही क्वेश्चन होगा। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग संख्या, बोल रहा है कि दो संख्या है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होता है, 21 तथा 28
प्राप्त होता है यदि उन दोनों संख्याओं को योगफल को 33 से भाग दिया जाए, 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा, इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्या है, कोई दो संख्या अलग अलग मान लेते हैं x और y, जिसको 33 से भाग दिया जा रहा है। किससे भाग दिया जा रहा है? 33 से भाग दिया जा रहा है। जब एक संख्या को 33 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल मेरा 21 बचता है, और जो दूसरी संख्या है उसको 33 से भाग दिया जाता है तो मेरा शेषफल जो है 28 बच रहा है। कितना बच रहा है? 28 बच रहा है। और बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का योगफल x और y, जिसको हम बोले थे कि एक मान लेते हैं x और y है, अगर उस दोनों संख्या को जोड़ दिया जाता है और 33 से भाग दिया जाता है, किससे? 33 से भाग दिया जाता है, तो मेरा शेषफल क्या होगा? तो इसमें से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मेरा ये दोनों शेषफल है उसको पहले जोड़ देंगे, 21 + 28, और जो मेरा भाग जिसे भाग दे रहे हैं उससे हम भाग दे देंगे। कितना बन जाएगा? 28 9 4 49/33। जब भागा देंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, ये इसका शॉर्ट मेथड है, इसको हम शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। क्या किया हम? दोनों जो शेषफल मेरा बचा है उसको हम जोड़ दिए, और जिससे भागा देने के बाद किया जा रहा है उससे हम भागा दे दिए, और जोड़ देने के बाद अगर इसी से हम भागा दे देंगे तो मेरा ये शेषफल बच जाएगा। अब ये कैसे बचेगा इसको भी देख लेते हैं। मान लेते कोई संख्या था जिसे शेषफल 21 बच रहा था और 28 बच रहा था। अगर जुड़ा हुआ रहता तो मेरा एक लास्ट में संख्या आता 49 आता, और जब 49 आता तो उसको हम 33 से भागा देते तो वहाँ भी 16 बचता। ठीक है जी, तो ये इसका शॉर्ट मेथड है, जो तुरंत दोनों के शेषफल को जोड़ दीजिए और जिससे भाग दिया जा रहा है उससे भाग दे दीजिए, आपका ये संख्या आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी पूर्णांक को, क्या क्वेश्चन है कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो k का मान क्या होगा? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि k कोई संख्या है, पूर्णांक है, वो कोई भी हो सकता है। अगर 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल मेरा 1 बचता है, लेकिन जब k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो मेरा शेषफल जो है 0 बचता है। तो k का मान क्या आएगा? मान लीजिए इसका ऑप्शन है 62, 63, 64 और 65। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसे संख्याओं को जब भी हम बनाएं तो हमेशा ऑप्शन से बनाएं। किससे बनाएं? ऑप्शन से बनाएं, क्योंकि हम अगर इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ये बहुत ही लंबा चला जाएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरा, अगर कोई भी क्वेश्चन बनाने का होता है तो वो ऑप्शन होता है, क्योंकि ऑप्शन से तुरंत ही बन जाता है।
अगर k का वैल्यू हम फर्स्ट में 62 ले लेते हैं, सपोज दैट मानते हैं कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है 62 है। अगर 62 हम 3 पुट करते हैं, 62 को 3 से भागा देते हैं तो क्या मेरा 1 आता है, ये चेक करते हैं पहले। 3 दूना 6, कट गया 2, मेरा 2 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है 1 आना चाहिए, मेरा 1 नहीं आ रहा है, मीन्स मेरा ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगला लेते हैं, मान लेते हैं 63। तो अगर 63 को हम 3 से भागा देंगे तो क्या मैं 21 बार में मेरा चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे मेरा तो शेष ही नहीं बच रहा है, जबकि यहाँ तो बोला जा रहा है कि मेरा शेष 1 बच रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 64। 64 को अगर हम 3 से भागा देंगे तो 21 बार में जाएगा, मीन्स मेरा यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 मेरा बच रहा है। अब देखते हैं कि k+1 का बात कर रहा है, मीन्स k का वैल्यू तो हम 64 लिए थे अभी ऑप्शन के अनुसार। अगर k का वैल्यू हम 64 रख देते हैं, 64 + 1 कितना हो जाएगा, 65। यहाँ पे बोला जा रहा है इस संख्या को जो मेरा है ये, इसको अगर 5 से भागा दिया जा रहा है तो मेरा शेषफल कितना बच रहा है, 0। तो देखते हैं अगर 5 से इसको भागा देने पर कितना बार में जाएगा, 13 बार में चला जाएगा। मीन्स मेरा ऑप्शन जो है k का वैल्यू जो मेरा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का तीसरा चैप्टर था और तीसरा वीडियो था जो हम आपको समीक्षा क्लासेस यूट्यूब के चैनल पर मिलेगा। और 1 से 2 वीडियो और इसका आ सकता है, जिसमें से इसी प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन का हम देखेंगे कि वो कैसे बनेगा, जिससे हमको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक फ़ायदा हो। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।